दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं में जो अध्याय 1 है गणित का संख्या पद्धति, उसमें हम अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। तो शुरुआत में हम करते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से हम √2 को, फिर √3 को, फिर इसी प्रकार √4 को, तो 4 को तो आप √4 को 2 पर भी कर सकते हैं, लेकिन √5 को इस प्रकार से हम कैसे प्रदर्शित करें। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करें आप कि एक सरल रेखा का निर्माण कर लें। एक सरल रेखा का निर्माण किया। अब इस पर संख्या रेखा को दर्शाने के लिए आप स्केल का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप प्रकार का ही प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्केल पर जो इकाई दी है वही संख्या रेखा को प्रदर्शित करती है। संख्या रेखा पर समान अंतराल पर बस आपको अगर चिन्ह हो तो वो भी संख्या रेखा ही है, इस प्रकार से। तो ये एक संख्या रेखा मैंने बनाई। आप स्केल में की सहायता से ही बना सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन संख्या रेखा को समझने के लिए मैंने प्रकार का प्रयोग किया। नहीं तो बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि स्केल पर जो सेंटीमीटर है उसी की सहायता से संख्या रेखा का निर्माण होता है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने मान लो यहाँ पर मेरा मूल बिंदु लिया। अब मुझे मान लो दोस्तों वर्गमूल 2 बनाना है, तो आप एक इकाई दूरी पर एक लंबवत रेखा ले लें। ये इसमें सेट स्केल का प्रयोग करना चाहिए लंबवत रेखा के लिए, तो आपका लंबवत रेखा भी बन जाएगी। और ये मैंने सेट स्केल का प्रयोग किया। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक इकाई हो गई है। अब मेरे इस कंपास पर इसी के हिसाब से एक इकाई की दूरी है, तो इस लंबवत रेखा पर भी मैंने एक इकाई का अंतराल ले लिया। ये तो आप पाएंगे कि यहाँ पर यहाँ तक दूरी भी एक इकाई हो गई है इस ए बिंदु पर। तो ऐसा करने से दोस्तों ये आपकी लंबवत रेखा है और यहाँ से यहाँ तक एक इकाई और यहाँ से यहाँ तक एक इकाई है। और अगर मैं यहाँ पर कर्ण बना देता हूँ तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करता हूँ तो कर्ण का मान आ जाएगा वर्गमूल 2 इकाई। अर्थात ये जो कर्ण है इसकी दूरी वर्गमूल 2 इकाई के बराबर है। तो दोस्तों ये इसको मैंने अपने प्रकार की सहायता से नाप लिया, तो मेरे प्रकार पर वर्गमूल 2 इकाई का अंतराल आ गया। अब मैं इसे अगर संख्या रेखा पर प्रदर्शित करता हूँ तो दोस्तों यहाँ तक की जो दूरी है O से, वो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वर्गमूल 2 इकाई के बराबर है। लेकिन अगर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि वर्गमूल 3 इकाई कितनी दूरी होगी, तो आपको पहले वर्गमूल 2 इकाई तो बनाना ही होगा, मतलब पहले वर्गमूल 2 इकाई तक पहुंच जाए। अब इस वर्गमूल 2 इकाई मतलब कर्ण पर आप सेट स्क्वायर को रखें और एक लंबवत भुजा को यहाँ पर बना दें। तो दोस्तों यहाँ लंबवत है तो ये लंबवत हो गया। और एक इकाई दूरी अंतराल पर, एक इकाई दूरी अंतराल पर आप पुनः ये एक इकाई दूरी अंतराल पर मैंने एक आर्क बनाया, इसको मान लो C नाम दे दिया। तो पुनः एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा OAC। तो इसका जो कर्ण है वो OC होगा दोस्तों। तो ये समकोण त्रिभुज OAC बन गया, जिसमें ये वर्गमूल 2 इकाई है और ये 1 इकाई है। और पाइथागोरस प्रमेय में वर्गमूल 2 इकाई धन 1 इकाई बराबर कर्ण का वर्ग। तो वर्गमूल 2 इकाई मतलब 2 धन 1 मतलब 3 बराबर कर्ण का वर्ग, अर्थात वर्गमूल 3 बराबर कर्ण हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये दूरी वर्गमूल 3 के बराबर होगी। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाइए, फिर यहाँ पर एक लंबवत भुजा लीजिए तो आपको वर्गमूल 4 मिलेगा और इसी प्रकार से वर्गमूल 5 मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो वर्गमूल 5 वो आप पहले वर्गमूल 2 बनाएं, फिर वर्गमूल 3 बनाएं, फिर वर्गमूल 4 बनाएं, उसके बाद वर्गमूल 5 बनाएं। लेकिन आप वर्गमूल 5 को सीधे भी बना सकते हैं। तो इसमें नियम थोड़ा सा ये चलता है, इसको ध्यान रखिए कि जहाँ तक पूर्ण वर्ग संख्या है उसके आगे आप उसे आधार पर भागों को ले सकते हैं। जैसे कि वर्गमूल 5 से पहले पूर्ण वर्ग आता है 4, मतलब वर्गमूल 4। वर्गमूल 4 मतलब 2, तो आप नीचे 2 इकाई लेकर के भी बना सकते हैं या इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो वर्गमूल 5 को कैसे बनाते हैं आइए हम सीखते हैं। तो वर्गमूल 5 के लिए भी दोस्तों संख्या रेखा पर आप समान अंतराल ले लें, तो इससे आपका समान अंतराल पर संख्या रेखा बन जाएगी इस तरह से।
और ये मैंने मेरा मूल बिंदु ओ ले लिया या निर्देश बिंदु ओ ले लिया। अब वैसे मैंने वर्गमूल 5 कैसे बनता है पहले सर्पिल चित्र के द्वारा बताया था, लेकिन आप समझें यहाँ पर कि वर्गमूल 5 जो आगे आता है किसके आगे आता है, पूर्ण वर्ग संख्या 4 के आगे आता है। तो वर्गमूल 4 मतलब 2, मतलब 2 अंतराल से भी हम उसको बना सकते हैं। तो मैंने 1 इकाई तो ये हो गई और 1 इकाई ये हो गई, मतलब यहाँ पर मेरे 2 इकाई हो गए। अब इस 2 इकाई पर मैंने लंबवत रेखा को लिया, ये दोस्तों यहाँ पर ये लंबवत है। अब इस पर मैंने 1 इकाई अंतराल जो कि मेरे कंपास पर है, इस 1 इकाई अंतराल को मैं लेता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर 1 इकाई हो जाता है। तो ये 2 इकाई है धन ये 1 इकाई है, तो कर्ण कितना बनेगा, तो 2 4 धन 1 बराबर कर्ण का वर्ग, 4 और 1 5 बराबर कर्ण का वर्ग। लेकिन अगर वर्गमूल ले लेता हूँ तो कर्ण बराबर 5, मतलब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, जो इसका कर्ण है वो ठीक √5 इकाई के बराबर होगा। अगर आपको वर्गमूल 11 इकाई बनाना है या वर्गमूल 10 इकाई बनाना है, तो दोस्तों वर्गमूल 10 इकाई, तो वर्गमूल 10 से पहले पूर्ण वर्ग आता है 9, मतलब आपको 3 अंतराल लेने चाहिए और फिर 1 अंतराल से वर्गमूल 10, फिर उसके ऊपर चलोगे तो वर्गमूल 11। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो दूरी हो गई मेरी वर्गमूल 5 इकाई के बराबर। इसको अगर मैं संख्या रेखा पर यहाँ बना देता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो वर्गमूल 5 इकाई होगी। अब यदि दोस्तों दशमलव में संख्या दी है वर्गमूल में, तो हम उसे कैसे बनाते हैं, तो आइए अब हम सीखेंगे। अगर दशमलव में संख्या दी गई है तो उसे संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं अपरिमेय संख्या को। जैसे दोस्तों प्रश्नावली में आपके इसमें एक सवाल दिया है, प्रश्नावली 1.5 में वर्गमूल 9.3 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो मुझे यहाँ स्केल का ही हेल्प लेनी पड़ेगी। उसकी हेल्प इसलिए लेनी पड़ेगी दोस्तों क्योंकि दशमलव में संख्या है और दशमलव की संख्या को हम प्रकार से बनाने में मुश्किल आती है। इसलिए मैंने ये एक संख्या रेखा बना ली जिसमें हमने इस तरह से 1-1 सेंटीमीटर का अंतराल ले लिया। लेकिन 1-1 सेंटीमीटर का अंतराल लेने का मतलब यही संख्या रेखा नहीं है, अंतराल समान होना चाहिए। आप इंच में भी ले सकते हैं 9.3, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको संख्या दी है 9.3, तो दोस्तों आप 9.3 दूरी पर यहाँ पर हमने एक मार्क लगाया। और ये जो भी वर्गमूल में संख्या जो भी दे, मान लो 3.5 दी तो 3.5, 4.5 दी तो 4.5 की दूरी पर एक निशान ले लें। लेकिन उसी आर्डर में 1 इकाई ज़्यादा लेना है। सेंटीमीटर में लिया तो 1 सेंटीमीटर इकाई ज़्यादा लेना है और इंच में है तो 1 इंच इकाई ज़्यादा लेना है। तो 9.3 से 1 इकाई ज़्यादा होती है 10.3, मतलब ये। दोस्तों हमने यहाँ पर 9.3 इकाई की दूरी ए से लेकर बी तक और 1 इकाई और अधिक हमने सी तक ले लिया। अब हमारा यहाँ पर मुख्य काम है कि ए और सी के बीच का मध्य बिंदु ज्ञात करना। तो उसका तरीका वही है दोस्तों कि हम बिंदु ए पर कंपास को रखें, प्रकार को रखें और आधे से अधिक खोल करके एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे की ओर। इसी प्रकार इसको हमने सी पर रखा, अंतिम बिंदु सी हमारा, एक चाप ऊपर की ओर, एक चाप नीचे की ओर। ऐसा करने से हमें एसी रेखाखंड का मध्य बिंदु प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों ये मध्य बिंदु हो गया, इसको हमने नाम दिया ओ। अब बिंदु ओ पर आप कंपास को रखें, इसको आप या तो सी तक प्रकार को खोल लें या ए तक खोल करके एक चाप अगर बनाते हैं पूरा तो दोस्तों वो अर्धवृत्त बनेगा। तो ये मैंने एक अर्धवृत्त बनाया, देखें इस प्रकार से। अब आपका जो काम है वो है कि आप सेट स्क्वायर लें और सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु बी पर एक एसी के लंबवत रेखाखंड खींचिए। बिंदु बी पर एसी के लंबवत मैंने रेखाखंड खींचा तो दोस्तों आप देखेंगे ये यहाँ पर मेरे अर्धवृत्त को काटता है इस जगह, ये हो गया बिंदु पी। तो बी से लेकर पी तक की जो दूरी है दोस्तों वही √9.3 है। ये जो दूरी है वर्गमूल 9.3 है।
इसको सिद्ध भी किया गया है आपकी किताब में, लेकिन यहाँ पर मेरा मूल उद्देश्य अभी ये है कि किस प्रकार से अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। तो अब मैंने इस प्रकार को यहाँ तक खोला। तो दोस्तों ये मेरे कंपास पर वर्गमूल 9.3 की जो दूरी है वो आ गई है। इसको मैंने एक संख्या रेखा अलग से भी खींच सकते हैं आप, और या इस पर भी आप बना सकते हैं। तो ये 9.3 को जब मैं काटता हूँ तो इस प्रकार से ये दूरी आती है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से 9.3 जो दूरी है उसको निकाल सकते हैं। तो ये सवाल सरल है, आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। और आपको मैंने आज वर्गमूल निकालना, वर्गमूल वाली जो संख्या है आपकी जो अपरिमेय संख्या है उनको संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाया जाता है उसकी विधि को आपको समझाया है। आप थोड़ा सा इनको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए तो आसानी से आप इन सवालों को हल कर पाएंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप मेरी चैनल गणित की चौपाल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आपको इसी प्रकार मिलते रहे। धन्यवाद।